जो आज चुनाव का जो रिजल्ट आया है ये सही मायनों के अंदर देश की जनता की जीत है और उसके साथ साथ मैं आज कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की भी जीत है। और ख़ास तौर से मैं हमारे देश के महिलाओं को, हमारी बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज कहीं ना कहीं तीनों राज्यों के जो रिजल्ट के अंदर हमारी बहनों ने, महिलाओं ने, इस देश की आधी आबादी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। और न केवल उसका चाहे आरक्षण की बात करें हम, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करें, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जितनी योजनाएं आज लागू की गई है बेटियों को लेकर, मैं समझती हूँ उसका भी परिणाम हुआ है। और इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से शिक्षा को लेकर जो काम किए हैं बेटियों की शिक्षा के लिए, तो निसंदेह आधी आबादी का इसके अंदर एक महत्वपूर्ण रोल रहा है इस जीत के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और देश की जनता में बड़ी खुशी की लहर है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर यह संकेत है कि 2024 में तीसरी बार जो है लोकसभा के चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद हरियाणा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनकर जो है रिकॉर्ड कायम होगा। और आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, जिस विश्वास के साथ काम करती है, जिस नीतियों के साथ काम करती है और गरीबों का हक जो है उन तक पहुंचाने का काम करती है, वो उसका जो है ये परिणाम है। आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव का आकलन किया जा रहा था मतदान के बाद, वो सारे जो है मतदान के आकलन जो है फेल हुए और उसकी वजह केवल यही है कि जो गरीब व्यक्ति है जिसको सरकार से लाभ मिल रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसके घर तक पहुंच रहा है और ना केवल जो है गरीबों की पहचान करके उन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये इस चीज़ का जो है परिणाम है कि उन्होंने पूरी तरह से साइलेंट होकर सारे लोभ लालच को दरकिनार करते हुए लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है मतदान किया है। और मैं समझता हूं कि जहां मध्य प्रदेश में लोग बात कर रहे थे कि सरकार नहीं आएगी, वहां पर थंकिंग मेजोरिटी के साथ जो है सरकार बनने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में के कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। उत्साह और उमंग से 2024 का लक्ष्य जो है हम पार करने का काम करेंगे। हरियाणा में कितना असर पड़ेगा? जैसे विरोधी दल ये कह रहे थे कि मोदी का जादू खत्म हो गया है। देखिए, विरोधी दल तो जो है मध्य प्रदेश में भी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे, राजस्थान में भी कह रहे थे। अब तो जो है उनको अपना घर संभालना मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, उस आकलन जो है सारा फेल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि देश में कि जनता ने अब मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है तीसरी बार हो। और ये जश्न जो है 22 जनवरी को जब श्री राम के मंदिर का अयोध्या में जो है जिस दिन उद्घाटन होगा, पूरी देश की जनता जो है जश्न मनाएगी। ये श्रेय जो है केवल भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अभी अच्छे बहुमत के साथ जो है बीजेपी पार्टी ने जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे और किस प्रकार से खुशियां मनाई जा रही हैं? देखिए, आज पूरे देश के अंदर न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बल्कि इस देश की जनता में करोड़ों लोगों के आज अंदर उत्साह का वातावरण है, क्योंकि आज जिस तरह से जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, तो 3 राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं देश की जनता को, सभी तीनों राज्यों की जनता को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निसंदेह ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 9 सालों से सरकार काम कर रही है, चाहे वो सुशासन हो, विकास हो, गरीब को आगे लेकर जाने की बात हो और देश का जो मान है पूरे विश्व में बढ़ाने की बात हो, आज हर मोर्चे पर हमारी सरकार है जो वो सही साबित हुई है और ये हमारी नीतियों की जीत है। आप देख सकते हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो जिस तरह से आज भारी बहुमत के साथ आज कहीं पर इफ एंड बट नहीं है, कोई त्रिशंकु विधानसभा नहीं है, क्लियर कट मेजोरिटी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। किस प्रकार इसका असर जो है हरियाणा में किस प्रकार से देखने को मिलेगा? देखिए, निसंदेह हरियाणा के अंदर भी इसका पॉजिटिव असर होगा और आने वाले हमारे चाहे वो मेयर के जो हमारे नगर निगमों के चुनाव हैं और पूरी बहुमत के साथ हम लोग जीतने वाले हैं और उसके साथ साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो बिल्कुल नज़दीक है और निसंदेह 10 की 10 लोकसभा सीट हम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की झोली में आएंगे।